जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार उसके अब सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग आज बनाएंगे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है दोस्तों, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। दोस्तों, सवाल बोल रहा है एक मानव नेत्र, स्वास्थ्य मानव नेत्र, उसके सबसे निकट निकट बिंदु और दूर की बिंदु क्या होती है, जहां तक कि वह स्पष्ट रूप से देख सके। दोस्तों, निकट की बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर की बिंदु अनंत होती है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल अगला सवाल बोल रहा है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बायोफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल अगला सवाल बोल रहा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। दोस्तों, जिस वस्तुओं को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, यानी कि निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं तथा दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देखा जा सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दोस्तों, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के आगे ही बन जाता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग का निकट दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल अगला सवाल बोल रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। दोस्तों, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल अगला सवाल बोल रहा है, किसी विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। दोस्तों, इस आंख की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा कंट्रोल होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल अगला सवाल बोल रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है। दोस्तों, श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। दोस्तों, चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश काला प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित होता है। दोस्तों, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। दोस्तों, किसी निलंबित कणों को कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है। दोस्तों, मानव नेत्र के दूर बिंदु अनंत होती है। दोस्तों, दूर बहुत दूर अनंत अनंत दूरों तक हम लोग को दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। दोस्तों, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से उसको गुजारते हैं दोस्तों, तो ये जाकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी कलर की होती है। इसमें बोल रहा है दोस्तों, किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, यानी कि लाल रंग का, हम लोग का ऑप्शन बी सही। अगला सवाल बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही।
अगला सवाल बोल रहा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। दोस्तों मानव नेत्र में हम लोग का उत्तल लेंस उपस्थित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इस यही प्रिज्म में से सफेद रंग के प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म ऑप्शन सही। अगला सवाल बोल रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम में लाल रंग की किरण का झुकाव कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। दोस्तों मोतियाबिंद में ये सब रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। दोस्तों प्रकाश में तरंगदैर्ध्य का सबसे कम बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। दोस्तों प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना घटती है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों आंख व्यवहार होता है। दोस्तों आंख और उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार होता है। उत्तल लेंस दोस्तों बीच में मोटा और किनारों किनारों पर पतला होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। दोस्तों नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। दोस्तों जब दूरदृष्टि दोष होता है तो उसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का रंग नीला हम लोग को इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की प्रकीर्णन होता है उसमें। दोस्तों छोटे छोटे हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कण होते हैं जिससे कि जब सूर्य से प्रकाश आती है तो उसमें नीला रंग का प्रकाश बहुत प्रकीर्णित होता है, जिससे कि हम लोग का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल बोल रहा है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। दोस्तों जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को दोस्तों हम लोग एक सिग्नल विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है। जब हम लोग देखते हैं तो उसको दोस्तों मस्तिष्क में जाकर उसकी व्याख्या होती है जिससे कि हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग क्या देखे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। दोस्तों विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। दोस्तों पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय जो डायफ्राम होता है उसको परितारिका कहते हैं। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है कर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों कर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसे हम लोग परितारिका कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही।
अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, यही कारण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। दोस्तों आंख की पुतली हम लोग का परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। दोस्तों नेत्र में जब प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश भाग अपवर्तन हो जाता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को हम लोग का परितारिका नियंत्रित करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। दोस्तों जब वस्तु को हम लोग नेत्र के सामने से हटा लेते हैं फिर भी हम लोग को दोस्तों रेटिना पर वस्तु का 1/10 सेकंड के लिए प्रतिबिंब बना रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। दोस्तों अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। दोस्तों कॉर्निया के पीछे जो काले रंग का एक समुच्चय होता है उसको परितारिका कहते हैं, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। दोस्तों नेत्र गोलक के गोल होने पर हम लोग निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है, कॉर्निया के में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। दोस्तों कॉर्निया जब पूर्णतः गोलीय न होता है तो हम लोग को अबिंदुकता का नेत्र दोष होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। दोस्तों आयु में वृद्धि होने के साथ साथ हम लोग के नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, इस दोष को हम लोग दोस्तों जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दोस्तों इस दूरी को हम लोग दृष्टि परिसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण अभिनेत्र लेंस की त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी का बढ़ जाना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों नेत्र लेंस में अभिनेत्र लेंस में की फोकस दूरी को परिवर्तन दोस्तों पक्षमाभी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही। दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस से दोष का निवारण होता है। दोस्तों
अबिंदुकता नेत्र दोष वाले को बेलनाकार लेंस के चश्मे लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। दोस्तों, नेत्र दान किसी भी व्यक्ति, किसी भी उम्र के व्यक्ति अपना नेत्र दान कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। दोस्तों, रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? पहला ऑप्शन संक्रामक रोग से पीड़ित, दूसरा मधुमेह का रोगी, तीसरा ऑप्शन दमे का रोगी, डी बी एवं सी दोनों। दोस्तों, इसका उत्तर हम लोग का डी ऑप्शन होगा, बी एवं सी, क्योंकि मधुमेह का रोगी आंख से संबंधित नहीं होता है, दमे का रोगी भी आंख से संबंधित नहीं है, संक्रामक रोग से पीड़ित ये दोस्तों हो सकता है कि हम लोग संक्रामक आंख के वाले रोग के संक्रामक हो, इसीलिए दोस्तों मधुमेह का रोगी एवं दमे का रोगी अपने आंख को दान कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का, दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। दोस्तों, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसमें सबसे अधिक दोस्तों हम लोग का बैगनी कलर विचलित होता है और सबसे कम लाल कलर। तो दोस्तों हम लोग का इसका ऑप्शन होगा सी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों हम लोग का, कौन रंग है जिसका खतरे में के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? दोस्तों, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत कम विचलित होता है और बहुत दूर से भी दिखाई देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? दोस्तों, किसी मनुष्य का मृत्यु हो जाता है और वो अपने आँख का दान कर देता है तो उसकी मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर हम लोग को आँख निकाल लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसमें कि सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है, और दोस्तों इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? दोस्तों, हम लोग के नेत्र में जब प्रकाश गुजरता है तो वह कॉर्निया से गुजरता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? दोस्तों, लाल गुलाब को जब हम हरे प्रकाश में देखेंगे तो वह काला प्रतीत होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहे हैं दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? दोस्तों, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों हम लोग का, चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? दोस्तों, चूजे के दृष्टि पटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 20।
अगला सवाल, पेशीय के शिथिल होने पर लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। दोस्तों, पेशीय के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर लगभग होती है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। दोस्तों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, इसके लिए हम लोग छोटा सा एक ट्रिक देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, पी से हम लोग का मान लेते हैं आईपीएल में, पी से पंजाब टीम, आर से राजस्थान टीम, और दोस्तों बी से बेंगलोर टीम, और जी से दोस्तों पहले एक गुजरात टीम थी। तो जी दोस्तों, पी से हो गया प्राइमरी, और आर से हो गया रेड, ब्लू, ग्रीन। तो दोस्तों हम लोग का प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक कलर, प्राथमिक वर्ण लाल, नीला और हरा तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखता है। दोस्तों, उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। दोस्तों, वास्तविक सूर्यास्त यानी कि जो वास्तव में सूर्यास्त होता है, और आभासी सूर्यास्त सूर्यास्त जिसे कि हम लोग दोस्तों लगता है कि सूर्यास्त हो चुका है, इन दोनों के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती। दोस्तों, प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना घटती है। अगला सवाल बोल रहा है, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। दोस्तों, एंगस्ट्रम का मान 10⁻⁻10 होती है। ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मान लीजिए आप लोग के सवाल में देगा 5 एंगस्ट्रम का मान बताइए। दोस्तों, 5 एंगस्ट्रम का मान हो जाएगा 5×10⁻⁻10 मीटर। अगला सवाल बोल रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। दोस्तों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो उसमें सबसे ज्यादा बैंगनी रंग की विचलन होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल के कण को नीले रंग के बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। दोस्तों, नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख रहा है यानी कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख रहा है। दोस्तों, ऐसा हम लोग को दूरदृष्टि दोष में होता है। दूरदृष्टि दोष में दोस्तों दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है पर निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, नेत्र में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब
रेटिना यानी कि या दृष्टि पटल पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमारा सवाल आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले दिन अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।